क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 6.5। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई है। तो यहाँ पर त्रिभुजों की भुजाएं दे रखी है हमारे पास और हमें बताना है कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इसके लिए हमें वो प्रमेय नंबर जो है ना आपके 6.9 वाला प्रमेय, उसमें लगाना पड़ेगा कि एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हुआ तो वह समकोण त्रिभुज होगा, वरना नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं और साथ में आपको कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट लेते हैं जिसमें दे रखा है 7, 24 और 25। यहाँ लिखते हैं सबसे बड़ी भुजा। कितनी दे रखी है भी आपके 25 दे रखी है। और अगर इसका आप वर्ग ज्ञात करते हो तो ये आएगा आपके 25 का वर्ग, मतलब 25 को 25 से गुणा करना, तो ये आएगा भाई आपके 625। अब एक बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाओं का वर्ग, भुजाओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा भाई आपके 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। 7 का वर्ग होता है 49 और 24 का होता है आपके 576। दोनों को जोड़ लो तो ये होता है 625। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग बराबर है आपके 25 का वर्ग। इसका मतलब अतः यह एक क्या है ये, अतः यह एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें कर्ण भी पूछा गया आपसे कि कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो अगर आपको ज्ञात करना है कर्ण की लंबाई तो वो हो जाए कितनी भी आपके 25। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है भी आपके कर्ण होती है। तो कर्ण की भुजा में से ज्ञात कर सकते हैं इस टाइप से। अगला लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड, 3, 8, 6। तो सेकंड लेते हैं हम यहाँ पर 3, 8, 6। वापस से यही लाइनें आपको लिखनी है। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग मतलब बड़ी भुजा कौन है, 8। तो 8 का वर्ग लेते हैं तो ये होता है आपके 64। फिर हम लेते हैं यहाँ पर अन्य दो भुजाओं का वर्ग। अन्य दो भुजाओं का अगर हम वर्ग ज्ञात करते हैं या वर्गों का योग ज्ञात करना है, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, 3 का भी वर्ग और 6 का भी वर्ग। 3 का वर्ग होता है आपके 9, 6 का वर्ग होता है 36 और दोनों को जोड़ो तो होता है आपके 45। यहाँ पर देखोगे तो ये और ये बराबर ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर नहीं है 8 का वर्ग। अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज नहीं है क्योंकि इसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, इसीलिए। तो हमें कर्ण भी नहीं मिलेगा, कर्ण उसमें मिलेगा समकोण त्रिभुज के अंदर। अब ये लेते हैं 50, 80, 100। तो हम यहाँ लेते हैं भाई 50, 80 और 100 लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा है ना उसका हम वर्ग लेते हैं। तो बड़ी भुजा कौन है, 100 है। तो 100 का वर्ग होता है आपके 10,000। फिर हम लेते हैं यहाँ पर अन्य दो छोटी भुजाएं जो भी है आपके,
अन्य दो भुजाओं का वर्ग, अन्य दो भुजाओं का वर्गों का योग, ये दोनों आगे वाली 50 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग। 50 का वर्ग होता है 2500, 80 का वर्ग होता है 6400, और दोनों को जोड़ लो तो ये होता है 6 और 2 8, 8900 होता है। अब ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्या लिखोगे भाई, 50 और 80 का वर्ग, 50 का वर्ग 80 का वर्ग बराबर नहीं है 100 का वर्ग। इसकी जोड़ मिल ही नहीं रही, यह समकोण त्रिभुज नहीं है, ये आपके समकोण त्रिभुज नहीं होगा, और नहीं है तो कर्ण भी आपको नहीं मिलेगा। अब हम लेते हैं अगला वाला जिसमें आपके दे रखा है 13 12 5। फोर्थ लेते हैं हम यहाँ पर 13 12 5, इसके बारे में लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो बड़ी भुजा कौन है इसमें, 13 है बड़ी भुजा, तो 13 का वर्ग कर देंगे तो ये आएगा आपके 169। फिर हम लेते हैं यहाँ पर अन्य दो भुजाओं का वर्ग, अन्य दो भुजाओं का वर्ग या उनके वर्गों का योग। अन्य दो भुजाएं कौन सी है, ये दोनों, 12 का वर्ग 5 का वर्ग, ये होता है 144 और ये होता है 25, और इन दोनों की जोड़ होती है आपके 169, दोनों बराबर हो गए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर होता है आपके 13 का वर्ग। अब ये मिल रहा है, मैच कर रहा है, अतः ये क्या होगा आपके, यह समकोण त्रिभुज होगा। ये समकोण त्रिभुज की क्या है, ये भुजाएं हैं, जिसमें जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा 13 बड़ी भुजा क्या आएगी, ये आपके कर्ण आएगी। तो 13 सेंटीमीटर क्या होगा, ये आपके कर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो बना देते हैं समकोण त्रिभुज PQR। नहीं दिया हुआ है तो आपको बनाना पड़ेगा। ये बना दिया हमने समकोण त्रिभुज। इसमें लिखा हुआ है कि P आपके समकोण है, तो P हमें यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि P जो है ना वो आपके समकोण है, P Q और ये हो गया भी आपके R। और क्या लिखा हुआ है, QR मतलब ये लाइन, इस पर कहीं पर एक M बिंदु है, इस पर क्या है, एक M बिंदु है जो PM लंब है QR के। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक लंब खींचना पड़ेगा, ऐसे सीधा लंब। तो जो आपके यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इधर भी और इधर भी, ये है आपके M, QR पर एक बिंदु M है, और हमें ये चीज़ क्या करना है, सिद्ध करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे यहाँ पर हम दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, PQR एक समकोण त्रिभुज, हम यहाँ लिखेंगे PQR एक समकोण त्रिभुज है। P आपके समकोण है, इसमें जो आपके P कोण है ना वो आपके 90 डिग्री का है, और हमें करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि PM लंब है QR के, ये भी दिया हुआ है, एक मिनट, ये भी आपके दिया हुआ है, और हमें करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, PM² बराबर QM इंटू MR, ये क्या करना है भाई, हमें सिद्ध करना है। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाएगा भाई आपके। तो हम चलते हैं यहाँ पर उत्पत्ति में। प्रमेय नंबर 6.7 आपने पढ़ा होगा, कोई समकोण त्रिभुज के अंदर अगर यहाँ पर हम 90 मतलब जहाँ पर आपका समकोण है उससे अगर सामने वाली भुजा कर्ण पर अगर लंब डालते हैं तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बड़े वाले के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज PQR समरूप होगा, ये बड़ा वाला, इसके भी होगा और इसके भी। नाम आपको ढंग से लिखना आना चाहिए,
जैसे मान लो यहाँ पर देखो ये क्यू कौन कॉमन है, कॉमन मतलब ये बीच में है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपके बीच में। फिर यहाँ 90 डिग्री, तो इसमें P 90 है, इसमें आपके M 90 है, पीछे बच गया आपके P। समरूप है त्रिभुज ये वाला, इसमें देखो आपके आर एंगल ऐसा है तो इसमें भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, तो आर यहाँ पर नंबर 3 पर है, तो यहाँ पर भी आपके नंबर 3 पर आएगा। इसमें आपके P 90 और इसमें आपके M 90 है, इसमें P 90 मतलब नंबर 1 पर है, तो M भी आपके नंबर 1 पर रहेगा। अब बाकी बचा आपके R आ गया, M आ गया, पीछे क्या बचा आपके P बच गया अभी आपके। तो त्रिभुजों के नाम ढंग से लिखना है आपको। कॉमन 90 डिग्री, कॉमन 90 डिग्री, ये दोनों कॉमन 90 डिग्री, ये भी कॉमन 90 डिग्री हो गया। तो ये होता है, क्यों होता है, तो आप कारण लिख सकते हो प्रमेय नंबर 6.7 से। बस इन त्रिभुजों का नाम सही ढंग से लिखना है, संगत भाग अपनी अपनी जगह पर होने चाहिए। आपने PMR लिखा वहीं गलत हो जाएगा, तो ट्रायंगल के नाम सही लिखना है। अब ये QM MR PM कहाँ पर आया हुआ है, तो ये आपके PM QM ये सब जो है ना आपके इन दोनों में आया हुआ है। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ लिखते हैं कि ट्रायंगल MQP समरूप है त्रिभुज MPR के। क्यों है, तो यही कारण है आपके प्रमेय नंबर 6.7, इसका एक कारण है। अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर। अब संगत भाग में देखो ऐसा कौन सा नाम है जो दोनों में आपके आ रहा है, तो वो है आपके PM। देखो PM इधर भी है, PM इधर भी है। पहले देखो PM किधर है, 1 नंबर और 3 नंबर, तो हम यहाँ लिखते हैं PM बटा 1 नंबर 3 नंबर, तो यहाँ पर भी हम 1 नंबर 3 नंबर को लिखेंगे, यहाँ पर हम MR को। आप चाहो तो RM लिखो या MR लिखो, एक ही बात है। अब PM कहाँ पर है, स्टार्टिंग के 2 नंबर, तो हमेशा पहले नाम इनका लिखना है, स्टार्टिंग के 2 नंबर मतलब QM, और इधर के स्टार्टिंग के 2 नंबर कौन सा है आपके PM। ये लिखेंगे हम बाई CPST। इसको हिंदी में कहते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं। आप चाहो तो हिंदी मीडियम में भी यही लिख सकते हो CPST, तो भी चलेगा। समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा है, तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा। हम यहाँ पर करेंगे वज्र गुणा, PM इंटू PM, तो ये आ जाएगा आपके PM स्क्वायर। इन दोनों गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके QM इंटू MR, और यही हमें चाहिए था। हमें यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। जब भी आपको लगे कि समकोण पर लंब है तो आपको ये तीनों नाम एक साथ लिख सकते हो कि बड़े वाले के समरूप ये दोनों त्रिभुज होते हैं, और आप इसे ऐसे सिद्ध कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये समकोण है, और जहाँ समकोण है ना उसी पर एक लंब डाला हुआ है AC, और हमें ये चीज़ें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। बिल्कुल इजी है, बस प्रमेय नंबर 6.7 का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ABD एक समकोण त्रिभुज है, ABD एक समकोण त्रिभुज है। इसमें A आपके 90 डिग्री का है, A जो है वो आपके समकोण है, और AC लंब है आपके BD पर, और हमें ये 3 चीजें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। पहला पॉइंट है आपके AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। दूसरा पॉइंट आपको सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, और तीसरा पॉइंट है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। BD इंटू क्या हो जाएगा भाई आपके CD। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे समझ में आ जाएगा। आपको बस प्रमेय नंबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ उपपत्ति में प्रमेय नंबर 6.7 लेंगे। देखो जब भी किसी समकोण त्रिभुज में अगर हमारे पास कोई भी समकोण त्रिभुज दे रखा है और उसके अंदर समकोण से अगर हम सामने कर्ण पर लंब डालें तो ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़ा त्रिभुज कौन सा नाम है, मैं यहाँ पर नाम लिख दिया। मान लो त्रिभुज का नाम ढंग से लिखना भाई, ABD समरूप होगा त्रिभुज, समरूप होगा त्रिभुज। सबसे पहले देखो यहाँ पर A लिखा हुआ है,
ए क्या है 90 डिग्री, तो हमें इसमें भी 90 डिग्री ही ढूंढने हैं। जैसे मान लो कि ये बड़ा वाला हो गया, ये आपके दूसरा है और ये आपके तीसरा है, तो इसमें भी 90 लेंगे, इसमें भी 90 लेंगे, तो इसमें भी C 90 है, इसमें भी C 90 है। तो हम यहाँ लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री नंबर 1 पर है, तो यहाँ पर भी आपके 90 डिग्री आपको नंबर 1 पर ही आपको लिखना है। अब बाकी बचे कोणों का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे ये त्रिभुज है, अब ध्यान से देखना भाई, ये कोण ऐसा है जो आपके इस त्रिभुज में भी आ रहा है, बड़े वाले में भी आ रहा था, बी कॉमन है। बी क्या है आपके कॉमन, तो यहाँ पर बी सेकंड नंबर पर है, तो इसमें भी बी आपके सेकंड नंबर पर आएगा। इस त्रिभुज का नाम क्या है ए सी बी, जिसमें से बी सी आ चुका है, पीछे बचा हुआ है आपके ए बचा हुआ है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। तो नंबर 3 और बड़ा वाला, ये कोण ऐसा है जो आपके कॉमन आ रहा है, ये इसमें भी है और बड़े वाले में भी है, इसका मतलब है डी कॉमन है, तो इसमें डी नंबर 3 पर है, तो इसमें भी डी नंबर 3 पर रहेगा। अब इस त्रिभुज का नाम क्या है ए सी डी है, सी डी नाम तो आ चुका है, पीछे बचा हुआ ए, तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। और यहाँ लिखेंगे हम, ये क्यों होता है, परमेय नंबर 6.7 से होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, दो दो को लेना है साथ में, और ये चीज़ क्या करनी है, हमें सिद्ध करनी है। दो दो चीज़ें हमें साथ में लेंगे तो ये हमें चीज़ें बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं इसके लिए ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर के लिए देखो, ए बी डबल बार किसमें है, ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी, तो हम इन दोनों को लेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ए। ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है भाई, आपके समरूप है। ये दोनों के दोनों क्या है भाई, आपके समरूप है। क्यों है, लिख सकते हो परमेय नंबर 6.7। अब देखो ये लिखना है हमें सी बी ए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, त्रिभुजों का नाम ढंग से लिखना, सब गलत हो जाएगा। अब ए बी कहाँ पर आया हुआ, ए बी यहाँ पर है, दोनों आगे वाले, तो हम पहले ए बी को लेते हैं। ए बी यहाँ पर आगे वाले दोनों, तो यहाँ पर भी आगे वाले दोनों, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बटा सी बी बराबर होगा। अब ए बी कहाँ पर, देखो ध्यान है ना, इसमें आगे वाले दो लिए तो इसमें भी आगे वाले दो नाम ही आपको लेने हैं, और हो सके तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर बी सी है तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पर बी सी नाम लगाना, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि नाम कैसे लगाना है। जैसे यहाँ पर बी सी लिखा, हम भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी सी लिख देंगे। अब देखो ए बी कहाँ पर है, पीछे वाले दो नाम, लेकिन हमेशा पहले इसके नाम लिखते हैं। इसके पीछे वाले दो नाम क्या है, बी डी, इसके पीछे वाले दो नाम क्या है, ए बी। ये क्या होता है, बाई सी पी एस टी, इसका मतलब होता है समरूप त्रिभुज के संगत भाग। अब हम करेंगे यहाँ पर तिरछा गुणा कर देंगे, ए बी को ए बी से गुणा किया तो ए बी स्क्वायर आ गया। फिर आपको क्या करना है, ऐसे इधर गुणा करना है आपको, बी सी इंटू बी डी हो जाएगा। ये लिख देंगे हम यहाँ पर बी सी इंटू बी डी। ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम ए सी की तरफ। तो ए सी कहाँ पर है, दो में, ए सी यहाँ पर भी है, ए सी यहाँ पर भी है। सी बी ए सी ए डी, सी बी ए सी ए डी लेना है हमें, सी बी ए और सी ए डी, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। क्यों है, तो लिख सकते हो परमेय नंबर 6.7। अब हमें सी ए नाम लेके आना। देखो यहाँ पर नाम क्या लिखना है उसका भी ध्यान रखना है, ए सी बी सी डी सी लाना है। ए सी स्क्वायर पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, तो ए सी स्क्वायर मतलब ए सी पर ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर ए सी कब है, नंबर पहला और तीसरा आपके ए सी है, तो इधर भी नंबर पहला और तीसरा आपको लेना है। तो मैं यहाँ लेता हूँ सी डी। अब डी सी लेना है या सी डी लेना है, डी सी लेना है आपको, तो नाम ढंग से लिखना है भाई, डी सी लिख सकते हैं, बराबर होगा। अब देखो हमें ए सी और कहाँ पर है, ए सी आपके यहाँ पर आगे वाले दोनों, तो हम क्या करेंगे, इसमें से लेंगे आगे वाले दोनों, बी सी बटा ए सी। ऐसा क्या होता है, तो लिख सकते हो बाई सी पी एस टी, समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम करेंगे यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके ए सी स्क्वायर बराबर होगा बी सी इंटू डी सी। और ये आपका सेकंड पॉइंट भी आपके कंप्लीट हो गया, सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। अब लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड है आपके ए डी स्क्वायर
अब AD कहाँ पर, देखो AD दो बार कहाँ पर है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले में, ABD CAD, ABD और CAD, ABD और CAD लेना है आपको, ABD और CAD और CAD, ये दोनों समरूप है। क्यों है, तो लिख सकते हो प्रमेय नंबर 6.7 से। त्रिभुजों का नाम गलत लिखा, सब गलत हो जाएगा, अब इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर अगर AD कहाँ पर है, तो यहाँ पर AD है नंबर 1 3 पर। अगर यहाँ 1 3 है तो इधर भी 1 3 नंबर लो, CD। फिर AD पीछे वाले दो नाम, तो इधर भी पीछे वाले दो नाम लो, तो हम यहाँ लिखेंगे BD/AD। अब ये क्यों होता है, तो कारण लिख सकते हो आप बाई CPST, जिसका मतलब होता है समरूप त्रिभुज के संगत भाग। तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके AD² बराबर BD इंटू CD, BD इंटू CD। ये हमारा तीसरा पॉइंट भी हो चुका है, AD² BD इंटू CD। ये हमने तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर सिद्ध कर लिया। ये देखो, ऐसे हमें तीनों पॉइंट सिद्ध करना है। प्रमेय नंबर 6.7 का ध्यान पूरा रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम बनाते हैं यहाँ पर समद्विबाहु भी है और उसका एक कोण समकोण भी है। तो हम क्या समद्विबाहु बनाते हैं और साथ में समकोण बनाते हैं। तो ये लेते हैं त्रिभुज जो आपके समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है। समद्विबाहु का मतलब हो गया जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और समकोण मतलब हो गया जिसका एक कोण कितना डिग्री हो, आपके 90 डिग्री हो। ये बन गया भाई। इसमें C समकोण है, तो C हमने यहाँ पर ले लिया। अब ABC लगातार लिखो ऐसे आप, ये हो गया A, ये हो गया B। अब चाहो तो AB किधर लिखो, मर्जी आए जिधर लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं दिया हुआ। हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, हमें वो लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर। अब देखो भाई, दो भुजाएं यही बराबर होगी, क्योंकि कर्ण तो किसी के बराबर हो नहीं सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे AB बराबर होगी AC बराबर BC। ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, नाम ढंग से लिखना है, सब गलत हो जाएगा। एक तो AC और एक BC, कर्ण किसी के बराबर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे AC बराबर BC। AB आप चाहो यहाँ लिख सकते हो AB कर्ण है, यह किसी के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर AB का नाम नहीं आएगा भाई। ये भुजा सबसे बड़ी भुजा है, ये भुजा क्या होती है, एक सबसे बड़ी भुजा होती है, इसीलिए यहाँ पर हम उसका नाम नहीं लिख सकते। और क्या दे रखा है इसमें, एक समकोण त्रिभुज भी है। तो यहाँ पर और साथ में कोण C जो है वो दे रखा है आपके 90 डिग्री दे रखा है, और हमें करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AB का स्क्वायर बराबर होगा 2 बार AC का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। पहले हम लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब ये समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसका एक कोण C जो है वो आपके 90 डिग्री का है, इसीलिए। तो 90 डिग्री है, तो नियम लगता है आपके पाइथागोरस प्रमेय लगता है, प्रमेय नंबर 6.8 पाइथागोरस प्रमेय। उसका मतलब होता है बड़ी साइड का वर्ग या कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग होता है आपके आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्यों होता है, प्रमेय नंबर 6.8, या इसकी जगह आप पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज कर सकते हो आप चाहो तो हम लिखते हैं यहाँ पर भुजाओं के नाम लिखते हैं। अब कर्ण कौन है आपका, कर्ण आपका AB है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण क्या है आपका AB। आधार और ये लंब मतलब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है दो भुजाएं बराबर है, AC BC बराबर है। हम यहाँ लिखेंगे AC बराबर है आपके BC। ऐसा क्यों है, क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो जिसमें कर्ण तो कभी बराबर हो नहीं सकता,
अब हमें ये बराबर करना है, ये लाना है, तो ए सी 2 बार आना चाहिए। हम क्या करेंगे, ये हमें चाहिए, ए सी चाहिए, इसकी जगह भी ए सी चाहिए, तब जाके यहाँ पर 2 बार होगा। ये दोनों बराबर है तो इसको हटा दो और हम यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी की जगह भी हम ए सी का यूज़ करेंगे और यहाँ पर आएगा आपके ए बी स्क्वायर बराबर हो गया है 2 बार ए सी स्क्वायर और ये हो गया भाई हमारे इति सिद्धम क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके देर का है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर है बी सी और हमें इसका आंसर इस तरीके से मतलब स्क्वायर में दे रखा है। ये भी दिया हुआ ही है आपकी, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा उल्टा है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम हमें यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर किस में आता है, आपके कर्ण का वर्ग ऐसा करते हैं तब आता है, मतलब ये समकोण त्रिभुज में आता है और हमें सिद्ध भी करना है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो हमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज की तरह ही बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ बनाते हैं समकोण त्रिभुज जिसकी ये दोनों भुजाएं क्या है भाई आपके बराबर है। ये सिद्ध करना है लेकिन फिर भी हम पहले से ही बना देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ए सी और बी सी बराबर है, मतलब ए सी बी सी मतलब सी आपके 2 जगह आएगा, तो सी हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट और ये आएगा आपके ए सी और ये रहा आपके बी सी और हमारे पास ये भी दे रखा है। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आपके सिद्ध करना है कि ये कोण 90 डिग्री है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें आपके देखो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसके आप ऑलरेडी दे रखा है कि ए सी इक्वल बी सी और क्या दिया हुआ है, ए बी का वर्ग बराबर है 2 बार ए सी का वर्ग और हमें करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है, हमें 90 डिग्री लेके आना है। वो प्रमेय नंबर 6.9 लगाएंगे कि अगर एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो, और ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है ना, पूरा क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसका पूरा उल्टा है। जो क्वेश्चन 4 में लिखा था हमने उसका उत्तर, उसको पूरा उल्टा लिखना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम उत्पत्ति से। पहले हम ये लिखेंगे ए बी का वर्ग बराबर है आपके 2 बार ए सी का वर्ग। क्यों है, ये क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। इस ए सी को देखो 2 बार लिखा है, इसको हम अलग अलग लिखेंगे 2 बार। तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी का वर्ग बराबर होगा 1 बार ए सी का वर्ग और 1 बार और ए सी का वर्ग, ऐसे 2 बार हम लिखेंगे इस टाइप से। ये भी हमने लिख दिया। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा ये लाइन कि ए सी और बी सी क्या है भाई आपके बराबर है और ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब हम ए का नाम चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी का वर्ग बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब एक बड़ी साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्रमेय नंबर 6.9। 6.9 उसका उल्टा है कि अगर एक साइड का वर्ग अदर 2 साइड का वर्ग, अदर 2 भुजाओं का वर्गों के योग के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा और जिसका आपका जो कर्ण है वो आपके ए सी रहेगा। हमें बस यही पूछा गया है, यही चीज क्या करनी है, हमें सिद्ध भी करनी है समकोण त्रिभुज है। और इसमें आप चाहो तो लिख सकते हो कोण सी जो है वो आपके होगा 90 डिग्री का, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें आपके ए बी सी की भुजा दे रखी है आपके 2a और शीर्ष लंब की लंबाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बोला है तो हम यहाँ बनाते हैं समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर ये बना दिया हमने समबाहु त्रिभुज जिसका नाम है ए बी सी। इसमें शीर्ष लंब है, प्रत्येक शीर्ष लंब, अब समबाहु त्रिभुज है शीर्ष लंब तीनों ही बराबर होते हैं
तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम लंब खींचेंगे यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर लंब 90 डिग्री बना दिया, ये हो गया भाई आपके डी हो गया। अब देखो हमें सिद्ध करना है कि ये एडी की लंबाई क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है, पहले हम वो लिखते हैं। तो लिखा हुआ है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। मतलब AB बराबर BC बराबर AC और तीनों का नाप दे रखा है 2A, भुजा दे रखी है। और हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, और भी दे रखा है आपके, लंब भी दे रखा है। AD लंब है आपके BC पर, और हमें करना है ज्ञात, क्योंकि लिखा ना शीर्ष लंब ज्ञात करना है, इसीलिए। तो AD हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखो ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। आप चाहो तो इन दोनों को सर्वांग सम करके भी ये दोनों भाग बराबर कर सकते हो, और डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि AD लंब जब भी हम समबाहु त्रिभुज में डालते हैं तो हमेशा ये दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर अलग से दिखा भी सकते हो कि मैंने यहाँ पर 2 त्रिभुज लिए। एक का नाम है त्रिभुज ABD और एक का नाम है त्रिभुज ACD। इन दोनों का आप सर्वांग सम भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो तो AB और AC बराबर है। AB AC क्यों बराबर है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं ये, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, इसीलिए। AD कॉमन है, इधर भी काम आ रहे इधर भी काम आ रहे, तो हम यहाँ लिखेंगे AD बराबर AD, ये कॉमन है, जिसको हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ कहते हैं। फिर है आपके 90 डिग्री कोण, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोण ADB बराबर होगा कोण ADC, ये दोनों बराबर है, कारण हो जाएगा आपके 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर आपके AD जो है वो क्या है, आपके लंब है BC पर, इसीलिए। तो यहाँ पर आपके नियम लग गया कौन सा, SAS लगाओ, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर RHS भी लगा सकते हो, या तो लगाओ RHS या लगाओ SAS, बात एक ही है। तो इस नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। अगर सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर, मतलब ये इसके बराबर होगा, मतलब कि BD बराबर होगा CD। तो हम यहाँ लिखेंगे BD बराबर होगा CD। क्यों होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाई CPCT, जिसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। लिख सकते हो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग होता है, इसका मतलब। अब देखो BD CD बराबर है, इसका मतलब ये इसका मध्य बिंदु है, सेंटर में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि BD बराबर हो जाएगा 1/2 BC। ये जो भुजा है ना, इस पूरी की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 1/2 का 1/2, और BC है ना वो कितनी है, तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों का माप दे रखा है 2A। तो BD जो है वो हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा आपके A आ जाएगा। तो देखो हमें यहाँ पर मिल चुका है कि ये आपका 2A है, ये आपका A है। अब हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है। ये जो भी हमने किया ना, ये सब हमने ये भुजाएं ज्ञात करने के लिए कर दिया, ये भुजा ज्ञात करने के लिए। अब हमें AD ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम है ABD। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं त्रिभुज ABD, जिसके अंदर ये आपका A है, ये आपका 2A है, और ये क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ त्रिभुज ABD से। इस त्रिभुज के अंदर देखो आपके नियम है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण मतलब हो गया भी आपके AB का वर्ग बराबर है आपके BD का वर्ग प्लस AD का वर्ग।
अब ए बी दे रखा है आपके 2a, यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे। देखो ये ए बी पूरा एक नाम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a। इधर आपके बी डी दे रखा है ओनली a, और ए डी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो 2 का हो जाएगा 4a², इधर हो गया आपके a² प्लस ad², प्लस का इधर भेज दो माइनस हो जाएगा। 4a² माइनस a² बराबर होता है आपके ad²। घटा दो, 4 में से 3 गया, 1 गया, ये 1 है मान, घटा दो तो ये आएगा 3a² बराबर ad²। स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 3 का 3 रहेगा, और स्क्वायर हट गया तो केवल a रहेगा। ये आएगा आपके शीर्ष लंब की लंबाई आ जाएगी।